आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, for capacitors charged by the same battery, thus the charges stored by the capacitor increases, decreases or remain the same in each of the following situations। कुछ situations दी हुई है और कहा है कि एक जो कैपेसिटर्स हैं उनको चार्ज किया जाता है एक सेम बैटरी से मतलब सेम बैटरी का मतलब एक बैटरी का क्या फिक्स होता है, पोटेंशियल वी, पोटेंशियल फिक्स होता है। तो एक सेम बैटरी से चार्ज किया है, इसका मतलब है कि उसका पोटेंशियल सेम रहेगा, मतलब सभी कैपेसिटर्स का पोटेंशियल फिक्स है, सेम रहेगा। अब द चार्ज स्टोर्ड बाय द बैटरी stored by the capacitor increases, decreases or remain in the such same in each of the following situations। आगे जो situations दी हुई है उनमें चार्ज के ऊपर कमेंट करना है, ये क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा। द प्लेट सेपरेशन ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पहले मैं कैपेसिटेंस की बात कर लेता हूं। तो कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब बोला है, क्या बोल रहे हैं कि प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड, सेपरेशन इंक्रीज किया जाता है, यानी डी को इंक्रीज किया जाता है। तो डी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इफ डी इंक्रीजेज देन सी इज डिक्रीजेज। और क्यू इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, क्यू इक्वल्स टू सी वी। वी अपना कांस्टेंट है, वी अपना कांस्टेंट है और डी को इंक्रीज किया तो क्या हुआ, सी डिक्रीज हो गया। डी को इंक्रीज करने पर सी डिक्रीज हो गया। तो और क्यू किसके प्रोपोर्शनल है, सी के। सी अगर डिक्रीज होगा तो क्यू क्या होगा, क्यू डिक्रीज होगा। तो क्यू डिक्रीज हो जाएगा, ए पार्ट में क्यू इज डिक्रीजिंग, ओके। ए पार्ट में क्यू इज डिक्रीजिंग। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या है, द रेडियस ऑफ द इनर सिलेंडर कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। सेकंड पार्ट में जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यूज कर लिया इन्होंने, सेकंड जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है उसमें क्या होता है, मैं सी को लिखूं कैपेसिटेंस इन बी पार्ट में, सिलेंड्रिकल में सी इक्वल होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन आर बी अपॉन आर ए। जहाँ पे आर बी क्या होता है, आर बी होता है जो आउटसाइड का, जो आउटसाइड बाहर का जो कैपेसिटर, जो प्लेट, जो सिलेंडर होता है उसकी रेडियस होती है, और जो आर ए होता है वो इनर रेडियस होती है। जो आर ए होता है वो इनर रेडियस होती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन आर बी अपॉन आर ए। तो ये देखो यहाँ पे आर ए जो बी पार्ट में क्या दिया, कैपेसिटर इज इंक्रीज द रेडियस ऑफ द इनर सिलेंडर, इसको इंक्रीज किया गया, आर ए को इंक्रीज किया गया। तो आर बी अपॉन क्या, आर ए क्या होगा, आर बी अपॉन आर ए डिक्रीज होगा, ये टोटल डिक्रीज होगा। एल एन के अंदर की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो एल एन की भी टोटल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आर ए इज डिक्रीजिंग देन एल एन आर बी अपॉन आर ए इज, ये डिक्रीज हो रहा है, दिस इज डिक्रीजिंग, then this is also decreasing, ln rb upon ra is also decreasing। if ra is decreasing then ln rb upon ra is also decreasing। और ln rb upon ra डिक्रीज कर रहा है तो ये देखो ln rb upon ra की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो c क्या करेगा, c इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। इफ ra is decreasing, ra is decreasing then ln rb upon ra is also decreasing and capacitance c is increasing। अब q क्या होता है, चार्ज q इक्वल्स टू cv, q इक्वल्स टू तो cv होगा। c अगर इंक्रीज करेगा तो q क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो q भी इंक्रीज करेगा। तो b पार्ट में q इज इंक्रीजिंग, q इज इंक्रीजिंग। अब थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ द आउटर स्पेरिकल सेल ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। आउटर साइड का जो स्पेरिकल सेल है उसकी रेडियस इंक्रीज की जाती है। तो रेडियस अगर इंक्रीज कर दी
आउटर साइड जो आर बी अगर इंक्रीज कर दी तो एल एन आर बी अपॉन आर ए भी इंक्रीज होगी, यानी मैं इसे लिख देता हूँ नीचे कि आर बी इज इंक्रीजिंग, देन एल एन आर बी अपॉन आर ए इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और एल एन आर बी अपॉन आर ए इंक्रीज करेगा तो सी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और Q इक्वल टू सी वी, तो Q अगर C डिक्रीज करेगा तो Q डिक्रीज करेगा, Q भी डिक्रीज करेगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, Q इज डिक्रीजिंग। तो अपना जो फर्स्ट पार्ट जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर था उसमें तो डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि सेपरेशन बढ़ा रहे हैं दोनों प्लेटों के बीच में। और सेकंड पार्ट में जो सिलेंड्रिकल यूज कर लिया तो उसमें इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि जो इनर सेल है उसकी रेडियस बढ़ा रहे हैं। और थर्ड पार्ट में आउटर सेल की रेडियस बढ़ा रहे हैं तो डिक्रीज कर जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।